Welcome to our channel of Mission IAS Academy. Under the editorial series of the Hindu, we are discussing the editorial section and its relevance for UPSC prelims and mains examination. So under this series, we are discussing the today's editorial, and as I mentioned in the previous session also, right, while reading the editorial for UPSC examination, जब आप यूपीएससी के लिए एडिटोरियल पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहला पार्ट है कि उसका रिलेवेंस किस कॉन्टेक्स्ट में है यूपीएससी एग्जाम के लिए, वो पहले हमें पता होना जरूरी है, तभी आप उस आर्टिकल को यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला आज का जो आर्टिकल है जो एडिटोरियल में दिया हुआ है, इसमें सबसे पहली बात मैंने कल के सेशन में भी बताई, जो राइटर है उनको पहले हमें देखना है। अगर राइटर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है तो वो आर्टिकल में कहीं ना कहीं हमें बायास व्यूज नजर आएंगे, वो हमारे लिए इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता है मेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे जो राइटर है वो प्रोफेसर है, राइट, एकेडमिक से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस आर्टिकल को जो है बिल्कुल मेंस के लिए रिलेवेंट कंसिडर कर सकते हैं। अभी ये मेंस के लिए रिलेवेंट है तो एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में, मेंस के किस टॉपिक के लिए ये रिलेवेंट है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो टाइटल है, टाइटल में क्या बताया कि डार्क मैसेज टू दिल्ली फ्रॉम कांगला फोर्ट। अभी कांगला फोर्ट जो है ये कहां पे, इट्स इन मणिपुर। So something, it is the issue which is discussed related to the tribal conflict which has been happened in the May 2023. May 2023 में जो कुकीज वर्सेस मतई का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे रिलेट करता हुआ ये आर्टिकल है। तो अभी ये जो पर्टिकुलर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है ये किस पर्टिकुलर पेपर में कंसिडर किए जाते हैं मेंस के लिए। तो मेंस का जो पहला जीएस पेपर 1 है उसमें जो सोसाइटी का टॉपिक है, सोसाइटी, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये लिंक करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सोसाइटी इथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम ये चीज भी समझ लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कुकी एंड मतई का ये क्या इशू था और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर डिस्कशन क्यों किया गया है। तो कुकी एंड मतई ये दोनों भी ट्राइब्स है, ठीक है, ये दोनों ट्राइब्स मणिपुर में बिलोंग करते हैं। और मणिपुर का जो ज्योग्राफिकल अगर आप लोकेशन देखोगे तो यहाँ पे जो सेंट्रल में जो आती है इंफाल वैली, जहां पे मतई डोमिनेटिंग जो है पॉपुलेशन है, एंड जो बिल्कुल सराउंडिंग में विसिनिटी में जो एरिया है वो आता है हिल्स का एरिया, जहां पे कुकीज जो है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो जो इशू हुआ था मई 2023 में, ये इशू था रिलेटेड विद द इंक्लूजन ऑफ द मतई इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। ये रिजर्वेशन का इशू था। सेम इशू को आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो जो महाराष्ट्र में हुआ, जो मराठा रिजर्वेशन इशू जो है ये कुछ दिनों पहले जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्कशन में था। और उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी मराठा जो पॉपुलेशन है उनको रिजर्वेशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड करने का डिसीजन ले लिया है, तो जो ऑर्डिनेंस पास किया। तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करता हुआ ये इशू भी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि मतई ट्राइब जो है, राइट, जो डोमिनेट करती है आउट ऑफ 40 एमएलएस जो है टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मणिपुर की, तो उसमें से 40 एमएलएस जो है ये मतई के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड 20 जो है ये कुकी जो है डोमिनेटेड रीजन से है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डोमिनेंस होने की वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब जो बिल्कुल रिजर्वेशन है इसमें मतई का डिमांड था कि इनको इंक्लूड किया जाए, लेकिन इससे कुकीज वर्सेस मतई जो एक इथनिक कम्युनल वायलेंस जो हुआ और उसके वजह से कहीं ना कहीं ये रिफ्ट जो है ये उस मणिपुर स्टेट में बन गई बिटवीन द टू ट्राइब्स। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक आर्टिकल जो है आज हमें नजर आ रहा है। क्या है, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन आप कह सकते हो। कैसे, तो एक्चुअली जो मतई ट्राइब्स है, राइट, मतई जो डोमिनेटेड पॉपुलेशन जो इंफाल वैली में, राइट, उन्होंने एक बिल्कुल एक 6 पॉइंट ओथ जिसे कहा गया, जहां पे 6 ऐसे पॉइंट इंक्लूड किए गए
जिस पॉइंट्स के बेसिस पे उन्होंने उनका एक एजेंडा सेट किया है, और वो एजेंडा जो है एक्चुअली ये पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इथनिक वायलेंस, कम्युनल जो रिफ्ट है वहां पे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम इसको सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में जो है इस आर्टिकल को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो ये एग्जैक्टली कैसे हुआ, तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते जो है मैंने कहा कि प्रीलिम्स के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ से हमें कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पे स्टार्ट जो किया गया है दैट इज मेलोड्रामिक शुमांग लीला एक्ट। तो ये जो शुमांग लीला है इट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, राइट। ये आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट हो जाता है। ये मणिपुर की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जहां ये डांसिंग फॉर्म है, जो एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, जहां पे जो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज जो है इसका अवेयरनेस जो है थ्रू द डांस क्रिएट किया जाता है। और ये जो मतई ट्राइब है स्पेसिफिकली इसको परफॉर्म करती है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट वाला जो पार्ट है शुमांग लीला एक्ट, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी रिलेवेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर शुमांग लीला एक्ट जो है, जो मतई डोमिनेटेड जो रीजन है, तो शुमांग लीला एक्ट जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये शुरुआत की है कि जिस तरीके से शुमांग लीला एक्ट में मतई जो है ये परफॉर्म करते हैं और सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक मीटिंग हुई, राइट। और उस मीटिंग में बिल्कुल ये कांगला फोर्ट में ये मीटिंग हुई है इम्फाल में। और यहाँ पे ये पॉलिटिकल मीटिंग है, लेकिन यहाँ पे जो 6 पॉइंट, राइट, 6 पॉइंट ओथ जो है ये बिल्कुल ली गई और उसको एंडोर्स भी किया गया। खुद सीएम जो थे मणिपुर के उन्होंने किया। फिर ये क्यों इतना ज्यादा डिस्कशन में ये 6 पॉइंट ओथ, राइट। तो बेसिकली ये 6 पॉइंट ओथ ये एक एग्रीमेंट हुआ है, राइट। और इस एग्रीमेंट में जिस तरीके से, राइट, जो पॉइंट्स यहाँ पे, जिन पॉइंट्स के बेसिस पे ओथ ली गई वो पॉइंट्स क्या क्या थे, बेसिकली इस पर्टिकुलर ओथ में जो पॉइंट्स थे उसमें पहला पॉइंट था इम्प्लीमेंट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राइट। उसके साथ कंस्ट्रक्ट दी बोर्ड फेंस अक्रॉस द इंडियन म्यांमार बॉर्डर, then replace the Assam Rifles with the Central Paramilitary Forces, delete the cookies from the scheduled tribe list। देखिए मैंने कहा ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनको ऑलरेडी कुकीज को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड किया गया। मतई वांटेड टू गेट इंक्लूडेड इनटू दिस, और इन्होंने उनके एजेंडा में इनको निकालने का जो है ये ओथ इस एग्रीमेंट में लिया गया है। और उसके साथ टू रीलोकेट द कुकी रेफ्यूजीज इन द मणिपुर टू मिजोरम। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो यहाँ कुकीज वर्सेस मतई का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट हमें बड़ा होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो मतई ट्राइब्स है, क्योंकि ये 6 पॉइंट जो है बिल्कुल इसमें मतई डोमिनेटेड जो थे, मतलब 37 एमएलए जो है मतई के वो खुद यहाँ पे प्रेजेंट थे। और उनके साथ इनको मणिपुर के सीएम जो है इन्होंने भी इंडोर्स किया है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुकीज जो है, इससे कुकीज की डिसेंसी जो है ये बढ़ने वाली है। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने कहा है कि ये जो बिल्कुल मीटिंग हुई है इससे कुकीज वर्सेस मतई कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस साइन हो सकता है मणिपुर के पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने ये चीजें जो है डिस्कस की है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है जो और एक बिल्कुल एलिमेंट है जो इसमें इन्वॉल्व है, और उस पर ज्यादा राइटर ने जो है बिल्कुल फोकस किया है। ये एलिमेंट क्या है, तो ये एलिमेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज आरामबाई टेंगोल। आरामबाई टेंगोल जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मतई कम्युनिटी की, और ये ऑर्गेनाइजेशन ने जब मई 2023 में कुकीज वर्सेस मतई कॉन्फ्लिक्ट हुए, इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये एस्टैब्लिश हुई तब ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो था ये जस्ट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल आउटफिट कंसिडर की जाती थी।
लेकिन ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इनके हाथ में आर्म्स आने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं मिलिटेंट अप्रोच इसने अडॉप्ट कर लिया, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर्टिकुलर 6 पॉइंट एग्रीमेंट में इन्वॉल्व थी। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राइटर है वो कहता है कि अगर इस तरीके से अगर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के को कंसीडर करके इन्वॉल्व करके अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये वायलेंस को क्रिएट करेगा, और वायलेंस क्रिएट करके कहीं ना कहीं जो सोशल फैब्रिक जो है मणिपुर का ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सोसाइटी के लिए रिलेवेंट हो जाता है ये आर्टिकल। तो कहीं ना कहीं आम और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इससे वायलेंस क्रिएट हो सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो डिसआर्मेंट, तो जो राइटर कहते हैं कि ये जो पूरा 6 पॉइंट एजेंडा था इसमें कहीं भी डिसआर्मेंट डिस्कस नहीं किया गया। मतलब जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको एक सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आर्म्स का यूज करेंगे, बट ये 6 पॉइंट एजेंडा में कहीं भी डिसआर्मेंट नहीं है, मतलब आर्म का यूज आप नहीं कर सकते, ऐसा पॉइंट यहाँ पे नहीं है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वायलेंस जो है और ज्यादा बढ़ सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, राइट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, ये पॉइंट क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिस्क्रिमिनेशन पे, राइट। हमें पता है आर्टिकल 15 हो सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, राइट। तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है ये नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, राइट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, राइट, इनका भी वायलेशन यहाँ होते हुए नजर आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो चीजें जो है ये मेंशन की गई है। कैसे? तो जिस तरीके से यहाँ पे जो ये 6 पॉइंट एजेंडा डिस्कस किया गया, इस एजेंडा में, राइट, जो बेस था इस एजेंडा का, उस एजेंडा में ये कहा गया कि मैतेई कम्युनिटी जो है, राइट, the commander in chief of this Arambai Tangol, right, they have been labeled, their organization as an enemy and traitor of the Meitei community। तो यहां से कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ओथ टू प्रोटेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो लेजिस्लेटर की होती है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं ना कहीं ये वायलेट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसको आपने बिल्कुल इस टैग को एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर रहे हो। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज जो है ये बताई गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है, राइट, लेजिस्लेटर की क्या होनी चाहिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। और दूसरा, यहाँ पे जो मतई कम्युनिटी है, मतई कम्युनिटी के 2 ट्रेडिशंस जो है और 2 सेगमेंट आप कह सकते हो, या 2 प्रैक्टिसेस आप उसे कह सकते हो। पहला जो है इसे कहा जाता है कांगली पाक, दैट इज द लोकल नेम ऑफ मतई किंगडम। तो कहीं ना कहीं ये कांगली पाक जो है इसका भी नाम वहां पे लिया गया, और इससे क्या है कि आपका जो पास्ट है उसको रिवाइव कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी ग्लोरी है, राइट, जिस तरीके से मतई कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं वायलेंस में इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, वो एक सॉर्ट ऑफ रिवाइवल हो रहा है। पहली बात ये पर्टिकुलर जो वर्ड है इससे पता चलता है। और दूसरा, दैट इज सनामाही। सनामाही जो ये ट्रेडिशन है, ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे मतई कम्युनिटी ने जो उनका इंडिजीनियस ट्रेडिशन, कल्चर एंड रिलीजन को रिवाइव किया है। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों जो एलिमेंट यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है, कांगली पाक एंड सनामही, यहाँ से एक चीज पता हो रही है कि मतई कम्युनिटी जो है ये खुद को रिवाइव कर रही है, खुद को प्रिपेयर कर रही है, और कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन जो है ये वायलेंस में जाने वाला है। कम्युनल वायलेंस इससे आगे हो सकता है, और यही सबसे बड़ा डेंजरस साइन है, ये कहा गया है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर इवेंट को जो है
कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ड्यूटीज से वायलेशन के स्वरूप में भी देखा गया, और यही चीज यहाँ पे बिल्कुल बताई गई है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो सेटअप है इसको डिस्टर्ब करते हुए ये पर्टिकुलर एजेंडा नजर आ रहा है, और यही चीज यहाँ पे डिस्कस की है कि डेंजर्स ऑफ रेडिकल एजेंडा। अभी ये जो टेंगोल ग्रुप है, टेंगोल ग्रुप जो बिल्कुल मतई कम्युनिटी के जो राइट्स है उसको बिल्कुल प्रमोट कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसको अगर आप लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हो तो इससे कुकीज और मतई का जो वायलेंस है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए डेंजर्स ऑफ रेडिकल एजेंडा क्यों कहा, क्योंकि ये रेडिकल ग्रुप है। रेडिकल ग्रुप जो होता है, राइट, जो रिवोल्यूशनरीज इनको कहा जाता है कि जो दे वांटेड अ इमीडिएट चेंज, राइट, विद द हेल्प ऑफ वायलेंस। तो ये जो रेडिकल एजेंडा है ये कहीं ना कहीं प्रमोट होते हुए नजर आ रहा है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि जो बिल्कुल कमेटी यहाँ पे उन्होंने जो बनी, राइट, जो ओथ साइन की उन्होंने, उसमें 38 और मतई लेजिस्लेटर्स थे, बट प्लस द चीफ मिनिस्टर्स हु लेटर साइन द प्लेज। तो चीफ मिनिस्टर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके वजह से इसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिकॉज आर बियरर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड अरमबाई टेंगोल, राइट, जहां पे जो कम्युनल एंड पार्टीशन एजेंडा को जो है प्रमोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुकीज वर्सेस जो मतई का जो इशू है ये और ज्यादा बढ़ सकता है, इट कैन बी मोर प्रॉब्लमेटिक। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अरमबाई टेंगोल, ये एक प्राइवेट मिलिटिया ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर की जाती है, और मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, जो 1980s में, राइट, 1980s में जो बिद्रान वाले ग्रुप था, राइट, तो उस बिद्रान वाले ग्रुप से ये कंट्रोल किया गया, बिद्रान वाले ग्रुप से ये रिलेट किया गया है, क्योंकि बिद्रान वाला ग्रुप जो है 1980s में जो पंजाब में खलिस्तान मूवमेंट जो हुआ, वहां पे बिद्रान वाला एक वायलेंट ग्रुप था, और कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है ये राइटर ने उससे किया है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में अनस्टेबिलिटी बनी, राइट, एंड खलिस्तान जो मूवमेंट है वो बहुत आगे गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी, द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, ये सारी चीजें जो हुई, तो इससे बहुत बड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है ये पंजाब में जो है ये बनी, और कहीं ना कहीं उसी से रिलेट जो है ये किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप टेंगोल जो ग्रुप है इसको एक सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हो तो कहीं ना कहीं ये वायलेंट जो है ये बढ़ेगा, और जो कुकीज है, राइट, जिनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन उनपे ना हो, राइट, वो कहीं ना कहीं अगर निकलता है तो कुकीज वर्सेस मतई जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है उस पर्टिकुलर मणिपुर की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फैब्रिक पे पड़ सकता है, और इसीलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो आर्टिकल है ये जरूरी हो जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि जो मतई वर्सेस कुकी का जो इशू है ये डिटेल में हमें पता चलता है, उसके साथ वहां आगे जाने के बाद जिस तरीके से ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है 6 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कुकीज वर्सेस मतई का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे डिसआर्मेंट का जो मतलब जो वायलेंट फैक्टर है वो निकलते हुए नहीं नजर आ रहा है। तो वायलेंट फैक्टर जो है ये जो वायलेंट फैक्टर के वजह से ही ये इशू इतना बड़ा, तो ये इशू और आगे जा सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमें नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज है लेजिस्लेटर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो कहीं ना कहीं उससे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है टेंगोल जैसी, उनके साथ एक एग्रीमेंट जो है ये बना रहे, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट जो है तो इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं सेम जो पंजाब में बिद्रान वाले ग्रुप का जो बिल्कुल जो इमरजेंस हुआ, जिसमें ये वायलेंस आगे जाके पूरे स्टेट की सिक्योरिटी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पे, तो ये इशू जिस तरीके से बढ़ा तो ये इशू ऐसे बढ़ सकता है, ऐसे राइटर का यहाँ पे बिल्कुल व्यू है। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी है जो मैंने अभी बताया, और यही पॉइंट्स के बेसिस पे हम सोसाइटी में अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इन क्वेश्चन में ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल हमारे व्यू बिल्डअप में यूज कर सकते हैं।